मैं शकील सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। हमारे नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो आज जो है शहर की भी बड़ी खुशनसीबी है, शहर के लोगों की भी खुशनसीबी है, और जितनी खुशनसीबी इनकी है उतनी हमारे नेता की है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे कि आज किसान आंदोलन से भी और आपके समाजवादी पार्टी के भी बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर सब बाहर हैं आज। देखिए, इस देश में जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अगर नाम याद रखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों का नाम याद रखा जाएगा, आपका और हमारा नाम याद रखा जाएगा। और जब इस देश में तानाशाह को बढ़ावा देने का नाम याद रखा जाएगा तो उनका नाम याद रखा जाएगा। अब ये तय आप लोगों को करना है कि आपको इस देश की लड़ाई और लोकतंत्र को बचाने में अपना नाम याद रखवाना है देश की जनता को और इतिहास को, या फिर चाटुकारिता में आपको नाम याद रखवाना है। ये तय आपको और हमका भी करना होगा ना। तो हम लोग लोकतंत्र को बचाने में, इसलिए हम और अब आप यहाँ खड़े हैं, और घर पे बैठने वाले लोग टाइपिंग करके उल्ट पुल्ट अंधभक्ति फैला रहे हैं। ये तय करता है इस सफर को। आंदोलन में, किसान आंदोलन में गोली चली थी बॉर्डर पे। तो 2 दिन पहले 22 साल के नौजवान को लुधियाना का एक भाई 3 एकड़ जमीन का मालिक, ज्यादा जमीन भी नहीं लेकिन जनता के लिए लड़ने वाला, देश के किसानों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति, उनकी हत्या हो गई है। और ऑफिशियल हरियाणा जो पुलिस है उसके अकाउंट से कहा गया है कि यहाँ कोई हत्या नहीं है, बस यहाँ थोड़ी बहुत चोट लगी है, जबकि उनकी हत्या हो गई है, गोली यहाँ पीछे से लगी है। और उनके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया कि नहीं, हमें पहले इंसाफ चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि झूठ कितनी फुर्सत से लोग बोलते हैं। हम तो सच्चाई भी बयां न कर सके, शर्म है अपनी आंखों में लेकर बैठने की वजह से, और वो झूठ भी परोसते हैं तो कितनी खूबसूरती से। मोदी सरकार गरीबों को मकान दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है। देखिए, इस देश में इतनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियों को जो मकान मिले इंदिरा जी के टाइम से मिले हैं। अगर आज के दौर की हम बात करें, आप बुलंदशहर में यही देख लीजिए कितनों को मकान मिले। ये मकान की बात पे आपका मेरा जवाब है। और आप कह रहे हैं राशन दे रही है। इस 80-50 करोड़ की आबादी, जिसको आप कहते हैं कि हमने 50 करोड़ को राशन दिया, 20 करोड़ को राशन दिया, आप इसे राशन के लालच में उनको लेने वाले की लाइन में मत खड़ा कीजिए। आप उनको रोजगार दे करके किसी को दान देने वाले की लाइन में खड़ा कीजिए। ये देश तरक्की तब करेगा तब इस देश का नौजवान रोजगार पे होगा, बेटियों के इतने अत्याचार नहीं होंगे जितने अत्याचार बेटियों पे हो रहे हैं। और जो आपने देखा पेपर लीक का जो मामला है, 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, पेपर लीक के मामले आपके आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, भी ये वाला पेपर हो, इससे पहले वाला पेपर हो, है ना। इस तरीके की जो चीजें होती हैं आपके जमाने में, वो जो हो रही है, तो इससे युवाओं का कभी भला हो ही नहीं सकता। ये आप तय कर लीजिए। आप कहते हैं कि बड़ी कानून अच्छी व्यवस्था हो गई है, क्या कानून व्यवस्था? आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका सिस्टम करप्ट है, आपके सिस्टम में करप्ट लोग बैठे, तभी तो 5 साल से नौजवान वेट करे, तो आज पेपर लीक करवा दिया तुमने, कैसे हुआ? बदमाशी तो खत्म हो गई है। देखिए, ये सच बात है, जो पुराने नाम थे बदमाशों के, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जेल में पड़े हैं। किसी की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। बदमाशों का एक ठीक है, वो लोग गलत कर रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके आप जो सजा कानून दे, कोर्ट दे, ये तय कोर्ट करता है, एक व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन जो आपने नए गुंडे पाले हैं, उनका क्या? आपकी सरकार में जो नए गुंडे पले हैं, ब्रजभूषण जैसे गुंडे पले हैं जो बेटियों का उत्पीड़न करते हैं, उनका क्या भैया? सेंगर जैसे लोग थे, उनका क्या? हाथरस की जो बेटी थी, उसके जो बलात्कारी है, उनका क्या? वो जो तुमने पाले हैं, उन्नाव वाली, औरैया वाली बेटी, वो जो गुंडे पाले हैं, उनका कौन इलाज करेगा?